वेलकम एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फाइंड स्टडी पर। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम अपनी क्लास। बहुत दिन से तो क्लास नहीं ले रहे थे, मगर अब कुछ लेना पड़ेगा। तो चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं बिना रुके हुए। तो हम अपनी क्लास को देखिए, आप इस पर ये देखिए, आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रही होगी क्लास, ठीक है। तो क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए क्या बता रही है। क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए। चलिए तो शुरू करते हैं। जैसे देखिए, ये क्वेश्चन का बेस कहाँ से लिया गया है। क्वेश्चन का बेस जो है टीसीएस और ईडीक्यूटी, ये क्योंकि ईडीक्यूटी का मोस्ट क्वेश्चन है, जो हम मॉक एनालिसिस, प्रीवियस ईयर पेपर और संभावित टॉपिक से ईडीक्यूटी और टीसीएस। कोई सोचेगा कि ईडीक्यूटी कैंसिल हो जाए तो अच्छी बात है, ईडीक्यूटी तो कैंसिल हो जानी चाहिए और होगी भी। तो ईडीक्यूटी की भी प्लस टीसीएस जो एसएससी और रेलवे सभी क्वेश्चन के लिए है। और रेलवे, क्योंकि रेलवे को टीसीएस ही कंडक्ट कराता है, तो इन सब के लिए सब यही है। तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चन पे एक नज़र मार लेते हैं कि हमारी क्वेश्चन क्या बता रही है। तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अब ये बोल रहा है, मोहनजोदाड़ो की ग्रेट बाथ ऑफ वाटर प्रूफ करने के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया गया था। ये बोल रहा है कि व्हाट मटेरियल यूज्ड टू वाटर प्रूफ द ग्रेट बाथ ऑन मोहनजोदाड़ो। तो इसका आंसर दीजिए, आप लोग स्क्रीन पर है। तो ये देखिए, बिटुमिन है एक ऑप्शन बिटुमिन है, एक है जिप्सम है, एक है लाइम प्लास्टर, एक है सुर्खी। तो इन चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन होगी, कोई एक ही हमको सही होगी। तो इसका आंसर बिटुमिन है। इसका आंसर बिटुमिन राइट आंसर है। तो एक हो गई। अब चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर क्या बता रहा है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। चिल्का झील लोकेटेड इन व्हिच इंडियन स्टेट। तो ये बताइए चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। चिल्का झील जो हमारे उड़ीसा में है, उड़ीसा में स्थित है। तो इसका मैं ये बताता चलूँ कि उड़ीसा में तो ये स्थित है, मगर ये एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट ये खारे पानी की झील है। तो चलिए ये हमारी दूसरी क्वेश्चन हो गई। अब हम अपने तीसरी क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए, चिल्का झील लोकेटेड किस राज्य में स्थित है। चिल्का झील लोकेटेड इन व्हिच इंडियन स्टेट। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर उड़ीसा होगा, उड़ीसा। और ये इसके बारे में मैं बताता चलूँ कि चिल्का झील जो है एशिया की फर्स्ट खारे पानी की झील है, और वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट खारे पानी की झील है। तो ये आप याद रखिएगा। ये हो गई दूसरी नंबर। और तीसरी नंबर पे हम लोग अब चलते हैं। तीसरी नंबर, किस दिल्ली सल्तनत ने व्यवस्थित खुफिया नेटवर्क शुरू किया था। व्हिच दिल्ली सल्तनत डेवलप अ स्ट्रक्चर स्पिनेज नेटवर्क। इसमें से कौन सी ऑप्शन है। तो ऑप्शन देखिए और बताइए कि इल्तुतमिश होगा क्या। नहीं, इल्तुतमिश तो नहीं है। फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तो भी नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी और बलबन, ये दोनों जो है खुफिया एजेंसी लागू किया था। ये दोनों लागू किया था, मगर इसमें से सबसे पहले अगर किसी ने शुरू किया था तो वो था बलबन इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि किस दिल्ली सल्तनत ने खुफिया नेटवर्क शुरू किया था में बलबन हो जाएगी, मगर उसको स्ट्रॉन्ग किया था अलाउद्दीन खिलजी। जब कभी स्ट्रॉन्ग की पूछे तो अलाउद्दीन खिलजी, अगर फर्स्ट की पूछे तो बलबन इसका राइट आंसर दे देना, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन हो गई। और अब हम चलते हैं अपने 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन ज़्यादा नहीं, ये तो एसएससी का अगर बात करें तो सबसे फेवरेट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन होती है कि यक्षगान इज अ ट्रेडिशनल डांस फ्रॉम व्हिच इंडियन स्टेट। यक्षगान किस राज्य में मनाया जाता है। यक्षगान फेस्टिवल कौन सी स्टेट में मनाया जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कर्नाटक में यक्षगान का डांस और फेस्टिवल मनाया जाता है। तो 4 नंबर इसका राइट आंसर हो गई। 5वां नंबर क्या है। 5वां नंबर में क्या बता रहा है। ये तो लगभग हर
हर स्टूडेंट को पता होगा। ये इतना इजी क्वेश्चन है, इतना इजी। कुचिपुड़ी डांस ओरिजिनेटेड इन व्हिच इंडियन स्टेट, कि कुचिपुड़ी कहाँ से उत्पत्ति हुई थी, यही ना पूछ रही है। तो इसका कुचिपुड़ी सबसे एकदम इजी। ये तो क्लासिकल डांस है, क्लासिकल डांस है। ये तो हर स्टूडेंट को पता होगी कि यह कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर है। तो अब हमारे यहाँ 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। 6 नंबर भी तो लगभग, क्योंकि ये इतनी एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, एसएससी का इतना फेवरेट क्वेश्चन है ये सब, कि हर स्टूडेंट को पता होगा कि महाराष्ट्र का लवानवी किस तरह का प्रदर्शन है। ये तो हर स्टूडेंट को पता होगा कि लवानवी डांस जो है महाराष्ट्र का है। हर स्टूडेंट को, चाहे वो एसएससी का हो, रेलवे का हो, हर स्टूडेंट को ये पता होगा कि ये कहाँ की है। मगर ये एसएससी का जब है तो ये डांस ये है महाराष्ट्र की। तो चलिए ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन हो गई हमारी। अब 7 नंबर क्वेश्चन क्या बता रहा है। कन्नौज का युद्ध किसके किसके बीच हुआ। कन्नौज का युद्ध, ये भी तो इस बात करें तो ये हिस्ट्री का बेस्ट क्वेश्चन में से आता है। हिस्ट्री का बेस्ट क्वेश्चन। द बैटल ऑफ कन्नौज 1540 वॉज फाउट बिटवीन होम, मतलब कि कन्नौज की लड़ाई 1540 किसके किसके बीच हुई थी, बस यही पूछ रहा है। तो इसका बहुत इजी सा आंसर है, शेरशाह सूरी एंड हुमायूं। हुमायूं को शेरशाह सूरी ने हराकर 1540 में हराकर अब ये सूरी वंश की स्थापना की थी। और शेरशाह जी ही थे जो रुपया लागू किए थे। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन हो गई। अब आते हैं हम 8 नंबर क्वेश्चन पे। अब ये 8 नंबर क्वेश्चन क्या, 8 नंबर तो लगभग हर स्टूडेंट को ये भी याद होनी चाहिए, क्योंकि ये इतना इजी क्वेश्चन है। एसएससी की बोले, रेलवे की बोले, आर्टिकल, खासकर आर्टिकल तो हर स्टूडेंट को याद होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत हर कोई एग्ज़ाम में, चाहे वो एसएससी हो, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में ये पूछ लेता है कि व्हिच आर्टिकल इज राइट टू प्राइवेसी इंश्योर्ड, भारत में गोपनीयता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो इसका ऑप्शन देखिए और आंसर दीजिए जल्दी फास्ट में। इसका आंसर जल्दी से हमको चाहिए, क्योंकि ये बहुत, इसका आर्टिकल हम तो ऐसे ही बता दूंगा कि आर्टिकल 21 है, क्योंकि राइट टू प्राइवेसी में आती है, आर्टिकल राइट टू प्राइवेसी में आती है। मगर इसका 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू प्राइवेसी इज आवर प्राइवेसी। ठीक है, तो ये हो गई हमारी 8 नंबर क्वेश्चन। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर के बाद 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर के क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री, ये इसको थोड़ा बड़ा जूम कर लूँ, चलिए कि ये पढ़िए। व्हिच PSU इम्प्लीमेंट द PM उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को लागू करने वाली प्रमुख संस्था कौन सी है। इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर तो बहुत ही, इसका आंसर होगी, किसी को पता होगा किसी को नहीं, मगर इसका आंसर बताता चलो, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये राइट आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन बताइए, आप लोग स्क्रीन पर है। लोधी वंश की स्थापना किसने की। हु एस्टैब्लिश द लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी, ये आपको पता होगा कि ये 1526 से पहले की बात है। 1526 में बाबर की एंट्री हुई थी इंडिया में, और बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराकर ये किया था। मगर इसका राइट आंसर इब्राहिम लोधी नहीं होगी। इब्राहिम लोधी जो है लोधी डायनेस्टी की लास्ट ये था, तो इसका इब्राहिम लोधी नहीं होगा, इसका बहलोल लोधी होगा। बहलोल लोधी राइट आंसर होगी। अब बहलोल लोधी ने 1451 में लोधी वंश की स्थापना की थी। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन हमारा हो गया। अब 11 नंबर क्वेश्चन
की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन थोड़ा डिस्कस करने वाली क्वेश्चन है कि भारत में हाल ही में जोड़ा गया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज 24 कौन सा है? Which recent site in India was added the UNESCO World Heritage List? चलिए ठीक है, तो इस पे ऑप्शन बाय ऑप्शन ये धौलावीरा को जो है यूनेस्को के 2021 में ऐड किया गया था। सैक्रेड इंसेम्बल ऑफ होयसला क्या सेकेंड नंबर को हम ये कर लेते हैं, सबको अलग अलग से कलर से मैच करते चलते हैं कि ये होयसला का होयसला को जो किया गया था 2023 में किया गया था, यूनेस्को के लिस्ट में शामिल किया गया था। और उसके बाद ये चलते हैं सतपुरा टाइगर रिजर्व। सतपुरा टाइगर यूनेस्को लिस्ट में है ही नहीं, नॉट इंक्लूडेड इन यूनेस्को लिस्ट। और भगदत्ते मार्बल रॉक ये भी नहीं है। तो 2024 के हिसाब से तो कोई भी एक आंसर नहीं है 24 के हिसाब से। तो 24 के हिसाब से अगर हम चलें तो इसको मैं बताता हूँ कौन सा होगा। इसको थोड़ा रिमूव कर दूँ। इसको रिमूव कर दिया। इसका अगर 2024-25 की अगर हम बात करें ना, तो 2024-25 में असम की अहोम डायनेस्टी की एक मैदान थी। उसी मैदान को 2024-25 में ऐड किया गया था यूनेस्को लिस्ट में ऐड किया गया था। तो इस हिसाब से अगर जाएं तो कोई आंसर नहीं है, मगर 2024 के हिसाब से अगर 24-25 के हिसाब से चलें तो अहोम डायनेस्टी जो थी 2024 के अहोम डायनेस्टी को यूनेस्को के लिस्ट में शामिल किया गया था। तो ये हो गई। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या घनत्व कितनी है? व्हाट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश 2011 की जनगणना 2011 की सेंसस के अनुसार 17 पर किलोमीटर। यहाँ क्योंकि वृक्ष और घनी आबादी की वजह से यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है, वृक्ष की घनी आबादी। ठीक है, तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 13 नंबर क्वेश्चन ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि ये हर स्टूडेंट को ये पता होगा, इसके बारे में पता होगा। बताइए जल्दी, भारत में पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ चली थी? तो ये नॉर्मल सी बात है, बॉम्बे टू ठाणे चली थी। ये क्वेश्चन क्या पूछा है? स्टेशन डिड फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन रन? ये आपको चली थी 1853 में 34 किलोमीटर के करीब चला था। बॉम्बे टू ठाणे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? भारत के अटॉर्नी जनरल बनने के लिए न्यूनतम वकालत अनुभव क्या है? व्हाट इज द मिनिमम बार एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड टू बिकम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनने के लिए कम से कम 15 ईयर की एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें से आपको 5 ईयर का जज एक्सपीरियंस होना चाहिए कोई भी हाई कोर्ट में, और जो एडवोकेट होना चाहिए तो वो 10 साल का। तो 10 और 5 15 हो गई, तो इसका ये राइट आंसर हो गई। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है? 15 नंबर क्वेश्चन क्या बता रहा है? 15 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा जूम कर लेता हूँ, उसके बाद देखिए स्क्रीन पर। ये तो
करंट अफेयर भी, क्योंकि हर एग्जाम में पूछा जाता है, और रेलवे में तो खासकर सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, रेलवे में सबसे ज़्यादा। तो ये पूछा है 2025 में FSSAI के चेयरपर्सन कौन है? 2025 में चेयरपर्सन ऑफ फसाई 2025, ये इसका तो पुनिया सलीला श्रीवास्तव, ये 2025 में 24-25 में ये फसाई के चेयरपर्सन बने। पुनिया सलीला श्रीवास्तव एक फीमेल है जो 2025 में चेयरपर्सन चुनी गई हैं फसाई के। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर की तरफ चल रहे हैं। 16 नंबर क्या क्वेश्चन बता रहा है? 16 नंबर क्वेश्चन भी तो ये लगभग सभी स्टूडेंट को पता होगा, क्योंकि ये मोस्ट क्वेश्चन ही को मैं उठा के और संभावित क्वेश्चन को उठा के लाया हूँ कि लगभग हर स्टूडेंट को ये बात पता हो। तो ये इन व्हिच केस वाज द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंड, मतलब ये क्या पूछना चाह रहा है कि भारत संविधान का ढांचा सिद्धांत किस केस में परिभाषित हुआ? तो इसका आंसर है केशवनाथ भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला स्टेट। इसमें हुआ क्या कि इस केस में ये बताया गया कि 1973 में ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान को संशोधित किया जा सकता है, संविधान कैन बी अमेंड बट हिज बेसिक स्ट्रक्चर वाज नॉट चेंज। मतलब यही बोल रहा है कि इसका मूल ढांचा चेंज नहीं हो सकता है, इसका बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो सकता है, इसको अमेंड किया जा सकता है। तो यही केशवनाथ भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में ये डिफाइन किया गया था। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या बता रहा है? भारत में डोमिनियन स्टेट किस अधिनियम के तहत लागू हुआ था? अंडर व्हिच एक्ट वाज डोमिनियन स्टेट इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। अब ये पूछ रहा है कि कौन सा है, तो ऑप्शन देखिए। ऑप्शन तो लगभग सब स्टूडेंट को, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे डिस्कस करा रहा हूँ। 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 के तहत इंडिया और पाकिस्तान को डोमिनियन स्टेट का दर्जा मिला। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन हो गई। अब हम अपने बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज प्रस्ताव कब पारित किया गया? व्हेन वाज द पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन पास्ड बाय कांग्रेस? ये तो 1929 में पास किया गया था। लाहौर अधिवेशन के तहत पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी बाई जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये इसकी पूर्ण स्वराज की डिमांड की गई थी 1929 में लाहौर अधिवेशन के द्वारा। 1929 में लाहौर अधिवेशन, अरे यार क्या हो रही है, 1929 में लाहौर अधिवेशन के द्वारा पूर्ण स्वराज पारित किया गया था। चलिए ठीक है, अब हम अपने 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अब ये 20 नंबर क्वेश्चन हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें से है करीब 2 से 3 क्वेश्चन बनेगा। इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन, थानेश्वर किस राज्य में स्थित है? थानेश्वर इज लोकेटेड इन व्हिच इंडियन स्टेट? थानेश्वर जो हमारा हरियाणा में स्थित है, और थानेश्वर जो हरियाणा में स्थित है, प्राचीन एंशियंट टाइम हर्षवर्धन की कैपिटल थी, कैपिटल ऑफ हर्षवर्धन। तो ये थी। और ये बताइए कि हर्षवर्धन, ये तो मैं बता देता हूँ कि हर्षवर्धन जो थी वो वर्धना डायनेस्टी से बिलोंग करता था। वर्धना डायनेस्टी से बिलोंग करता था। और इस वर्धना डायनेस्टी को अब ये आप बताइए कमेंट में आप ये बताइए कि वर्धना डायनेस्टी को और किस नाम से जाना जाता है। तो इसका कमेंट में बताइएगा, तो आपको, क्योंकि ये कमेंट में जो बताइएगा इसका आंसर एसएससी 2-3 बार इसको पूछ चुकी है, तो इसका भी आंसर आप कमेंट में बताइए।
ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आवर्त सारणी में कौन सा पी ब्लॉक में नहीं आता है? कौन सा पी ब्लॉक में नहीं आता है, बताइए मुझे इन चारों में से। तो इन चारों को मैं एक आपको पहले ये डिस्कस करा देता हूँ। कि कैल्शियम ग्रुप 2 का एक अल्कालिन अर्थ मेटल है। कैल्शियम ग्रुप 2 का एक अल्कालिन अर्थ मेटल है और ये इस ब्लॉक में आता है, न कि पी ब्लॉक में। इसका इस ब्लॉक में आता है, न कि पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक में नहीं आता है, तो ये इसको कैल्शियम ग्रुप 2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी? कैल्शियम। इसका कैल्शियम राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है? ये क्वेश्चन तो लगभग स्टूडेंट कर सकता है। अगर नहीं कर रहा है तो समझिए कि वो पढ़ने में बहुत उसका वीक है, या ध्यान सही से नहीं दे रहा है। कि चंद्रयान 3 मिशन ने चंद्रमा के किस स्थान पर के पास सफल लैंडिंग की थी? चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लॉन्च नियर व्हिच रीजन इन ऑफ द मून? नॉर्थ पोल में किया था, लूनर साउथ पोल में, ये दो ही पोल में किया था। तो अब बताइए कि इस दो में से कौन से पोल में किया था? ये जो थी साउथ पोल इसका राइट आंसर है। और ये बताइए कि चंद्रयान 3 कब लॉन्च की गई थी? 2000, ये तो मैं बता रहा हूँ 2000, ये लास्ट कब की गई थी? इसको भी आप कमेंट में बताइए कि चंद्रयान 3 कब लॉन्च की गई थी। ठीक है, तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि रमज़ान 1446 एज के अनुसार जॉर्जियन कैलेंडर में कौन सा महीना रहा? यानी कि 2025 में रमज़ान का उर्दू जो चलती है, उर्दू अरबिक मुस्लिम का ईयर जो होता है 1446 का, जो रमज़ान जो था 1446 है, और 2025 ये कौन से ईयर में था? तो ये अभी बेसिकली मार्च और अप्रैल में आप सुने होंगे, क्यों उस वक्त मनाया गया था। ठीक है, जॉर्जियन कैलेंडर मार्च और अप्रैल के बीच में मनाया गया था। ये चंद्रमा पे आधारित होती है, ये मून रिलेटेड होती है, उस पर बेसिक होती है। तो ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सब एडीक्यूटी हो सकता है, तो इस टाइप का डीपली क्वेश्चन एडीक्यूटी बना रही है। तो अगर आप इसको बेसिक ये सब याद रखिएगा तो आपको ये काम आएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? और ये क्वेश्चन तो अगर किसी भी, चाहे एसएससी हो, एडीक्यूटी हो, या कोई भी अदर स्टेट एग्ज़ाम हो, या कोई भी यूपीएससी का अलग एग्ज़ाम हो, आईबी की हो, कोई भी एग्ज़ाम, हर एग्ज़ाम में ये आ सकता है। क्योंकि इनके ऑथर जो हैं बहुत फेमस ऑथर हैं। इनके ऑथर जैसे हु इज़ द ऑथर ऑफ मिडनाइट चिल्ड्रेन के लेखक कौन है? इनका ऑथर है सलमान रुशीद जो हैं बहुत फेमस टीचर हैं, और बहुत फेमस ऑथर है, ना कि टीचर है। बोलने में थोड़ा गलती हो गई है, तो ये बहुत फेमस ऑथर हैं। 1981 में ये बुक पब्लिश की गई थी, और ये बुकर प्राइज अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा कि कब ये पब्लिश की गई थी। 1984 में की गई थी, नहीं 1981 में की गई थी सलमान रशीद के द्वारा, 1981, और ये बुकर प्राइज अवार्ड भी जीता है। तो ठीक है, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन क्या बता रहा है? IBEC अलायंस किसके बीच है? IBEC अलायंस रेफर टू व्हिच ग्रुपिंग? ये जो है कौन से बीच, किसके बीच में है? इंडिया ब्राज़ील, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया बिम्स्टेक इकोनॉमिक क्लस्टर, या इंडिया ब्रिटेन एनवायरनमेंट कैरेक्टर? अब ये आप जल्दी से इसका आंसर बताइए।
इसका आंसर अगर बात करें तो ये इंडिया और ब्राज़ील के बीच ये है। और ये वैश्विक व्यापार मंच है। IBC जो है वैश्विक उभरता हुआ वैश्विक व्यापार मंच है। तो इंडिया ब्राज़ील इसको याद रखिएगा, ये करंट अफेयर में आपको बना देगा या फिर स्टैटिक जीके में ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये 24 नंबर क्वेश्चन हो गए। अब 25 नंबर के तरफ हम चलते हैं। तो 25 नंबर क्वेश्चन क्या बता रहा है, लाडली बहन योजना 2023 किस राज्य और सरकार द्वारा शुरू की गई थी? लाडली बहना योजना 2023 वाज लॉन्च बाय व्हिच स्टेट गवर्नमेंट? लाडली बहना योजना 2023 वाज लॉन्च बाय व्हिच स्टेट गवर्नमेंट? इसका बताइए, राजस्थान सरकार, बिहार सरकार या यूपी सरकार या MP सरकार, CM शिवराज सिंह। बताइए इसका आंसर कौन सी होगी? इसका आंसर MP सरकार द्वारा ये लॉन्च की गई थी लाडली बहना योजना, जिसमें महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना था और इसमें 1000 रुपये हर लेडी को प्रति माह देना का वादा था। तो ये MP सरकार द्वारा लॉन्च की गई थी लाडली बहन योजना 2023। ये करंट अफेयर का मुद्दा है SSC, क्योंकि आप देखिएगा अभी 24 के एग्ज़ाम में 2-3 साल पुराना भी करंट अफेयर पूछा है। तो इस वाले को भी आप ध्यान रख सकते हैं। लाडली बहना योजना 2023 वाज लॉन्च बाय मध्य प्रदेश सरकार। इसमें 1000 रुपया हर लेडी को देने का वादा किया गया था। तो चलिए, ये हमारी क्वेश्चन है। इसके बाद और नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। तब तक के लिए ध्यान रखिए और इस क्वेश्चन को याद कीजिए। और अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर लिया करें, जिससे हमें मोटिव मिलती है, ठीक है। ओके, थैंक यू।